लोगों को वॉलंटियर के तौर पर यूज करती है। वो सिर्फ वो केजरीवाल सरकार है कि जो पैसा हमारा और काम अपने पार्टी का काम लिया जाता है, और जिस तरीके से सफाई कर्मचारी का पैसा नहीं देना वो उसकी सोची समझी साजिश है कि बीजेपी एमसीडी के पास, बीजेपी के पास एमसीडी है, तो इसलिए सफाई कर्मचारियों को कल जो हुजूम यहाँ पे सफाई कर्मचारियों का उमड़ा था सिविल सेंटर के अंदर, और आज यहाँ पे कुछ उनकी मांगे मानी गई, उस पे आप क्या कहना चाहिए? ये मांगे ये बीजेपी की देन नहीं है, ये कांग्रेस की देन है। आप देखोगे तो ये मांगे आज से 23 साल पुरानी मांगे हैं, लेकिन जब भी अगर कर्मचारी पक्का हुआ है तो आपने देखा होगा, आपने बोला 15 साल से बीजेपी के पास एमसीडी है, तो अगर पक्का कर्मचारी हुआ है तो वो बीजेपी के राज में ही हुआ है। सर, मैं एक छोटा शॉर्टकट में पूछना चाहूँगा, अभी तक सफाई कर्मचारियों की कितनी मांगे आप लोगों ने मांगी है और कितनी रह चुकी है? जितना कांग्रेस ने बोआ है उसको करेंगे। तीसरे महीने में कोई कार्यक्रम करें, नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम करके मैक्सिमम लोगों को, हमारे जो कर्मचारी हैं जो वर्षों से ये बात जोड़ रहे हैं कि हमारे को पक्का लेटर मिले, वो आपके माध्यम से मैं दिलाऊंगा। ऐसे ही जो हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं, तो पहले हमने ये बनाया था कि एक पहले फर्स्ट फेज में हम 2003 तक के पक्के करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन थी कि 2006 के कहीं छूट तो नहीं जाएगी। जैसे राजकुमार जी ने कहा आपने आधा कर दिया, तो हमने आधा नहीं करा, हमने पूरा कर दिया राजकुमार जी 2003 तक, और जैसे 2003 का फेज पूरा हो जाएगा फिर 6 आपकी वो भी क्रेडिट हो गई है। और तीसरी जो चौथी बात थी, जो हमारे कर्मचारी जिनके परिवारों के अंदर दुखद मौत हुई है, जिसने अपना काम करते करते बीमारी के कारण से, आर्थिक किसी और अन्य कारण से उसके विषय को रखा, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और आंखों में जो उनके एक गम था, और बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हाँ ये कुछ सफाई कर्मचारियों के विषय में करना चाहते हैं। अभी उन्होंने एक विषय उठाया था कि 2 महीने से किसी सफाई कर्मचारी की तनख्वाह नहीं हो रही थी, तो उनके चेहरे में जो है भावनात्मक हो गए थे, शायद 1-2 बूंद आंखों में पानी भी आ गया था। तो वो चीज़ें जो है हमें विश्वास दिलाती हैं कि मेयर साहब अग्रिम कार्रवाई अच्छे तरीके से कराएंगे। अच्छा सर, चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक मिनट। ऐसा है, बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में माननीय महापौर हमारे जयप्रकाश जी, हमारे बड़े भाई उपाध्यक्ष जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के श्रीमान करम सिंह कर्मा जी, विजेंद्र यादव जी मेरे साथ डिप्टी हैं स्टैंडिंग कमेटी में, सब ने एक सामूहिक प्रयास किया, और ये जो जितनी मांग थी हमारे सफाई सैनिकों की, सफाई कर्मियों की, जायज़ थी, कोई नाजायज मांग नहीं थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कर्मा जी बता रहे थे, जो भी पक्का हुआ अभी तक वो बीजेपी के राज में ही हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो अपने परिवार के सदस्य के रूप में हम हृदय में रखते हैं, और आने वाली और भी जो भी कमियां होंगी, जो भी होंगी, वो निरंतर समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। सर बिहारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आज के बाद ये एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जाएंगे? पक्का हो चुका क्या? निश्चित तौर पे नहीं जाएंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य और हम इनकी पीड़ा को समझते हैं। जैसे आज सॉर्ट आउट करिए, आने वाले समय में समयबद्ध तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। जी, शीला दीक्षित सरकार जिसने आनंद फानन में तीनों निगमों को ट्राइफिकेशन कर दिया, 3 टुकड़ों में कर दिया। उस समय उन्होंने ना तो ये हिसाब लगाया कि किसकी कमाई ज़्यादा, किसका खर्चा ज़्यादा है। अब हमारे 3 निगम हैं, 9 उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भी ज़्यादा हैं, 5 बड़े अस्पताल हैं, 350 करोड़ रुपये महीने का हमारा खर्चा है। साल में अगर देखें तो 4200 करोड़ रुपये हमारे को अपने कर्मचारियों को सैलरी के लिए और मेंटेनेंस के लिए चाहिए, और 5 बड़े अस्पताल भी हम चलाते हैं। दक्षिण निगम के अंदर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, उनके निगम भी कम है, उनके 4 जोन है, हमारे 6 जोन है, और ईस्ट एमसीडी में 2 जोन है। तो सबसे पहला काम तो शीला दीक्षित जी ने आनंद फान में किया, और उन्होंने तीनों निगमों की फाइनेंस की व्यवस्था नहीं की। अगर उस समय वो बेसिक निगम अलग करते, फाइनेंस एक रखते, और तीनों के खर्चे के हिसाब से उनको फाइनेंस डिवाइड हो जाता, तो ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। सर, जैसे आप शीला दीक्षित या
आज की सरकार पे आरोप लगा रहे कि उन्होंने ये किया वो किया, मगर जो सफाई कर्मचारी आखिर उनकी गलती क्या? क्यों उनकी सैलरी रोकी जा रही बार बार? क्यों उनको बार बार रोडों पे आना पड़ रहा, आप लोगों के आके सामने झुकना पड़ रहा? देखिए, दिल्ली में जो समस्या की जड़ है वो आम आदमी पार्टी है। 6 साल से आम आदमी पार्टी है। 6 साल से नगर निगमों का बजट उन्होंने रोक रखा है। इस वर्ष की बात करें तो 2090 करोड़ की घोषणा की थी, अभी तक 1000 करोड़ आया है। सर 6 साल में अभी क्यों आवाज उठाई जा रही है? 1090 पहले क्यों नहीं आवाज? 1090 करोड़ रुपया नहीं, 13,000 करोड़ की बात शुरू से चल रही है। और इस यहाँ एमसीडी में बैठी हुई मेयर का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उन्होंने ही एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का भला सोचा है और पक्के किए। जैसे कि एक मैं छोटा सा बता रहा हूँ, 2010 में सिर्फ श्री योगेंद्र चंदेलिया जी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, उन्होंने 7,500 कर्मचारी पक्के किए थे। फिर 2014 में 14,500 कर्मचारी पक्का हुआ। संगठन है हमारा, मैं उसका प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो आप लोगों की एक मिनट आज की जो आप लोगों की मांग थी, कितनी मांगे वे पूरी? देखिए, हमने हो या नहीं, कल आप इसी एमसीडी के बंगले पर धरना दे रहे हैं, क्या कुछ कहोगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि जो भी आज आदेश हुए हैं, ऑर्डर हुए हैं, वो ठीक प्रकार से हैं। इम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। हमारी मांग थी 2013 तक की, तो जो संतुष्टि थी वो संतुष्टि तो होती 2013 तक पक्के होने की, मगर जो समय काल दिया गया है 98 से और 2006 तक 8 साल का, तो ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा एक बजट दे दिया गया है, तो उससे हम सब संतुष्ट हैं। और दूसरा ये कि मेयर साहब ने 1.5 महीने का समय दिया है, जिसमें हमें पूरी तरीके से आश्वासन दिया है, क्योंकि हम विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि जो कहा उन्होंने किया। अच्छा सर,